दोस्तों, रामायण, जिसको महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज, इस बात को लेकर अक्सर बहस होती है। जहां आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वहीं कुछ धर्म ज्ञाताओं का यह अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रहस्यमयी तथा अनोखे रामायण के सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप इतिहास के तराजू में रामायण को आप महज एक काल्पनिक तथा साहित्य रचना कहकर खारिज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, जानते कि रामायण के ऐसे कौन से रहस्यमयी तथा अनोखे सबूत हैं, जिसको जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने दिन और रात की मेहनत को एक नया मोड़ दे दिया। साथ ही नासा भी रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ तथा इतिहास के अद्भुत काव्य के रूप में भी मानता है। जैसे कि दोस्तों, रावण का महल, लंकापति रावण के महल का अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। जिसके चलते हुए आज पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रावण का सबसे लोकप्रिय महल था। दोस्तों, अगला नंबर आता सुग्रीव की गुफा का। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा आज भी मौजूद है। साथ ही बताया जाता है कि इस कंदरा में सुग्रीव बाली के डर से छिपे रहते थे। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानरराज बाली ने दुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुदुम्बी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई तथा ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। इसी के चलते हुए ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि यदि वह कभी त्रिशमुख पर्वत के एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निकाल दिया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा तथा यहीं उसकी भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट हुई। इसके बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। इसके चलते हुए यह आज रामायण का अनोखा सबूत है। इसके बाद में दोस्तों, राम सेतु, इसको तो हर कोई जानते हैं, जो कि रामायण का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। दोस्तों, राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। साथ ही यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था तथा एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। दोस्तों, राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियों बनी थी। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कर कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। दोस्तों, रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 10 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही है, जिसके तहत कई छूट-फूट जानकारी व अवशेष भी मिलते रहे। परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे।
कमेटी के अध्यक्ष अशोक केत का कहना कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानकोडा, कुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा तथा वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। विमान उड़ाने के लिए रावण ने यहाँ बनाए थे हवाई अड्डे, जिसकी खोज कई वैज्ञानिकों ने भी की है। दोस्तों, अशोक वाटिका, जो अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता का हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी स्थित है। श्रीलंका में वेरांगटोंग, जो महयांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह वही स्थान है जहां पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को यहां पर उतारा था। महयांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुआरा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद में सीता माता को जहां से लाया गया था, उस स्थान का नाम कुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटवा नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भी महयांगना के पास में है। इसके चलते हुए अशोक वाटिका का निर्माण रावण ने करवाया था। इस वाटिका में एक गुफा भी है। साथ ही यह वाटिका आज भी श्रीलंका के एक पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, इसी प्रकार रामायण महाकाव्य से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत तथा अनोखे सबूत है। दोस्तों, आपको वीडियो के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ही ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।